बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, महाराष्ट्र में स्थित मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठ गई है। अब जब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर का साया मंडराता दिख रहा है, उसकी विचारधारा के समर्थकों में खलबली मच गई है। बीजेपी विधायक टी राजा ने मांग की है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाया जाए, औरंगजेब का नाम निशान मिटा दिया जाए। बीजेपी विधायक टी राजा की यह मांग है। भारत के हिंदुओं की डिमांड है। टी राजा ने कहा कि औरंगजेब जो कि एक जालिम बादशाह था, जिसने की मराठों के ऊपर लगातार हमले किए, जिसने कि महाराष्ट्र को कई बार रौंदने की कोशिश की, लेकिन उसके अभी भी कब्र यहां पर क्यों बनी हुई है, यह हटनी चाहिए। यह मांग टी राजा ने की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल की जो मांग उठाई जा रही है, क्या औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि यही मांग उठाई जा रही है बीजेपी विधायक टी राजा की ओर से। औरंगजेब, जिसे कि भारत के इतिहास में ऐसे जालिम बादशाह के तौर पर याद किया जाता है, जिसने अपने बाप को जेल में बंद किया था, जिसने अपने भाइयों के सिर काट दिए थे, उनको थाली में सजा करके अपने पिता को भिजवा दिया था। यह तमाम बेरहमी उसने अपने खानदान पे की थी और उसके बाद उसने दक्कन को फतेह करने की, रौंदने की कोशिश की थी। लेकिन आपको यह बता दें कि अब जो मांग की जा रही है उसमें संभाजी को तड़पा तड़पा करके मारा था। संभाजी राजे जिनको लेकर एक मूवी भी अभी आई है और इतिहास के वो पन्ने खंगाले जा रहे हैं जो कि अभी तक छिपे हुए थे, दफन थे। उस औरंगजेब की कब्र अब तक क्यों बची हुई है, यह मांग राजा ने की है। महाराष्ट्र की पवित्र धरती से इस निशान को हटना चाहिए, इस निशानी को मिटना चाहिए। हिंदुओं की डिमांड है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि औरंगजेब ने न सिर्फ मराठों पर अटैक किया था, दक्कन पर अटैक किया था, बल्कि धर्मांतरण की बड़ी कोशिश की थी। बहुत धर्मांतर राजा के तौर पर उसकी पहचान थी। औरंगाबाद एयरपोर्ट में अभी भी औरंगजेब का नाम वहां पर दिखता है और ऐसे में औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। तो औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चले, टी राजा की यह मांग है और यह मांग अब जोर पकड़ सकती है, क्योंकि औरंगजेब को लेकर यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस जालिम बादशाह की कब्र अभी तक महाराष्ट्र की धरती पर क्यों मौजूद है, जबकि महाराष्ट्र में उसने इतने जुल्म ढाए थे, इतने सितम ढाए थे। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। तो आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी खुलकर अपनी भड़ास निकाली है और चुनाव प्रचार के दौरान औरंगजेब का चिन्ह बाहर निकल के आ गया था। और इस पूरे मामले को लेकर के लोगों के क्या रिएक्शन है वो भी आपको हम सुनाते हैं। कोई भी कब्र हो या कोई इस प्रकार का किला हो, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो अगर हमको शिवाजी महाराज का इतिहास जिंदा रखना है, अगर हमको संभाजी महाराज का इतिहास जिंदा रखना है, तो औरंगजेब का भी इतिहास जिंदा रखना पड़ेगा। टी राजा सिंह हमेशा से जो है तो माहौल ख़राब करने की बातें करता है। औरंगाबाद में भी आके इसी तरह की भाषण दिया था उसने, और उसकी हिम्मत नहीं है औरंगाबाद में आकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को हाथ भी लगा सके। आगे औरंगाबाद के लोग जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह को अपना आदर्श मानते हैं। पुरानी सदी की बात थी, वो राजा थे, उनका आपस में जो था झगड़ा था, सत्ता के लिए था। वो सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़े, वो जो भी थे। लेकिन ये दौर में ये बातें करके एक राजनीति अपनी गर्म करना और देश के टुकड़े करने की बात जो है तो सिर्फ बीजेपी के नेता और बीजेपी कर रही है। तो देखिए, लोगों की राय इसमें बटी हुई नजर आ रही है। एक और जहां टी राजा की ओर से मांग की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाया जाए, उसके जुल्मों का हिसाब लिया जाए, जिस तरह से न सिर्फ आम लोगों पर बल्कि मराठा साम्राज्य, हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज पर बेरहमी की बात जो है अब वो एक मूवी के जरिए सामने आई है। और इन सबके बीच औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अब छत्रपति शिवाजी महाराज का यशोगान कर रहे हैं। ओवैसी की जुबान छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यूं ही शहद नहीं टपका रही, इसके पीछे चुनावी फायदे की आस भी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं ओवैसी ने कहा क्या है। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज
मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई जा रही है और टी राजा ने यह मांग उठाई है और देवेंद्र फडणवीस भी कुछ ऐसी ही बातें कहते रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की मांग जो है की गई है टी राजा के जरिए, और मैं इस वक्त औरंगजेब की जो कब्र जहां है वहीं पर मौजूद हूं। यहां पर मैं आपको कब्र के दिखाता हूं और ये सभी इस वक्त जो है ये कब्र के पास काम करने वाला। आप हाथ हटा लीजिए, हाथ हटाइए। मुझे बताइए कि जिस तरह से टी राजा की मांग है कि कब्र को तोड़ा जाना चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। हमारे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनकी राजनीति चल रही है। आप और भी जानकार लोग हैं। परवेज जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मांग है कब्र तोड़ने की, इस पर क्या कहेंगे आप? वो जिसने किया उसको बोला सर। इसकी कब्र की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए कब्र जो है जिसकी मांग की गई है तोड़ने को लेकर, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, इनसे बातचेत करेंगे। आप एक मिनट कैमरे से हाथ हटा लीजिए ना। अलाउड नहीं है। नहीं, अब जनरल बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, आप उनसे पूछ सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, और भी कुछ मुस्लिम जानकार हैं। कब्र तोड़ने की बात कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? खबर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है। ये सरकार का काम है, हमारा कुछ इसमें वो नहीं है। सरकार लेकिन अगर कब्र तोड़ने की बात हो रही है, तोड़ने आते हैं, तो आप लोग का क्या उस पे कहना रहेगा? भी नहीं है, सरकार उसकी हिफाजत करेंगी, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ? सरकार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है। यहाँ पुलिस का पहरा है, यहाँ पे जो है तो उनके जो है तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो है तो गार्ड्स है, वो उनका संरक्षण करना उनका काम है। चलिए देखिए, और भी यहाँ जानकार लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कब्र को लेकर सवाल उठ रहा है, कब्र तोड़ने की जो बात कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? हमको बाहर के हम यहाँ करने वाले, हमको मालूमात नहीं है। लेकिन औरंगजेब की कब्र को लेकर कहा जा रहा है कि संभाजी महाराज को क्रूरता से मारा औरंगजेब ने, इसलिए उसकी कब्र टूटनी चाहिए। नहीं, अभी हम बाहर के बम्बई के, हमको मालूम नहीं। क्या कहेंगे आप? हमें भी इस बारे में आइडिया नहीं है, मगर ये सब गलत बात है। हाँ, जिस तरह से कब्र तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, अगर तोड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं या इस तरह का फैसला लिया जाता है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? ये तो गलत फैसला होगा, और क्या होगा। लेकिन जिस तरह से क्रूरता औरंगजेब ने दिखाई, कहा जाता है, और मूवी भी आई है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि औरंगजेब ने बहुत क्रूरता जो है की हुई है, और ऐसे में उसकी कब्र टूटनी चाहिए। वो तो मूवी कुछ भी बना सकते हैं उसके बारे में कुछ, लेकिन वो तो इतिहास का फैक्ट है ना, इसमें तो सच्चाई है। इतिहास ये जो है सच्चाई है आपके पास। हाँ, आप क्या कहेंगे चाचा? आप जिस तरह से कब्र तोड़ने की, बेकार बात है, सब फालतू बात है। नहीं, लेकिन औरंगजेब ने जो क्रूरता की है उसको लेकर हमको नहीं मालूम नहीं, हम यहाँ के नहीं। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है। चलिए, लेकिन मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं। जिस तरह से क्रूरता औरंगजेब ने करी है, जिस तरह से संभाजी महाराज की उन्होंने हत्या की, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसा नहीं लगता कि औरंगजेब को लेकर जो हीरो बनाया जाता है वो गलत है? साहब, ये सब राजकारण का जो है तो वो है, ये अपनी राजकारण लोग जो है तो कुछ भी कर रहे हैं। इतिहास में भी जो है तो गलत सलत बताते हैं। क्या गलत बताया? औरंगजेब ने क्रूरता तो की है। क्रूरता की है नहीं की है, जो है तो इतिहास ही। हाँ। जी 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 बताइए, क्या कह रहे हैं आप? आप ऐसे बात करो। सीनियर